नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद एक बार फिर से आप सभी का हमारे YouTube चैनल डायरी स्टडी पॉइंट पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं स्किल एनहेंसमेंट कोर्स जो आपके रहने वाले हैं। आप बीए कर रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो और आप फर्स्ट ईयर में हो, सेमेस्टर फर्स्ट और सेमेस्टर सेकंड में आपको ये स्किल एनहेंसमेंट कोर्स सुनना अनिवार्य है। इसमें क्या क्या रहने वाले, कौन कौन से पेपर रहने वाले हैं, नॉन कॉलेज के स्टूडेंट जो हैं उनके लिए कौन से पेपर रहने वाले हैं, रेगुलर कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए कौन से पेपर चुनने हैं, सब पर आज की वीडियो में अपन बात करने वाले हैं। यहाँ पर आपके लिख भी रखा है जो फैकल्टी ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स, फाइन आर्ट्स, साइंस, सोशल साइंस, इस कैटेगरी के जितने भी स्टूडेंट हैं और फर्स्ट ईयर में और राजस्थान यूनिवर्सिटी से आपने एडमिशन लिया है तो आपके लिए अत्यंत ही इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को दबा के रखो, क्योंकि यहाँ पर बीए से रिलेटेड कंटेंट मिल जाता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगले पृष्ठ पर ले चलता हूँ मैं आपको। यहाँ पर आपके स्किल एनहांसमेंट कोर्स सारे के सारे दे रखे हैं और यहाँ पर आपकी लिस्ट भी दे रखी है कि कौन कौन से आप ले सकते हो और कौन से में कितने अंकों का पेपर आपका रहने वाला है, किसमें प्रैक्टिकल होगा, सब कुछ इसमें दे रखा है। तो बढ़िया तरीके से आपको ध्यान लगाकर देखना है। जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है, अगले पृष्ठ पर आपको हिंदी मीडियम में मैं बढ़िया तरीके से समझाने वाला हूँ, लेकिन जब आप फॉर्म भरने जाओगे तो इंग्लिश में ही वहां पर आने वाला है। तो इंग्लिश में सबसे पहले आप देख लो। पहला जो पेपर आप देख रहे हो वो कंप्यूटर फंडामेंटल्स है, यानी कंप्यूटर से रिलेटेड इसमें नॉलेज होगा और पेपर में भी वही आने वाला है। यहाँ पर आपके सामने ऊपर दिख रहा है, ये बता रहा है कि इज ऑफर्ड टू नॉन कॉलेज स्टूडेंट्स, यानी नॉन कॉलेज के स्टूडेंट के लिए कौन सा पेपर रहने वाला है। यदि रहेगा तो यस लिखाएगा, अन्यथा यहाँ पर नो लिखाएगा। तो इसके बारे में बढ़िया तरीके से समझाऊंगा आपको, आप तो बस ध्यान से वीडियो देखते जाओ। यहाँ पर देखो, ये जो पेपर है ये नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों के लिए भी है। नॉन कॉलेज के स्टूडेंट इसको ले सकते हैं। अब यहाँ पर 2 क्रेडिट दे रखे हैं। क्रेडिट, एक क्रेडिट का मतलब एक क्रेडिट में 25 अंक होते हैं, तो 2 क्रेडिट में कितने हो गए, 50 अंक हो गए। कितने हो गए, 50 अंक हो गए। तो नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों का जो ये पेपर रहने वाला है, कौन सा पेपर, ये कंप्यूटर फंडामेंटल वाला, ये जो पेपर है ना ये 50 अंकों का रहने वाला है और सारे के सारे 50 अंक जो 50 क्वेश्चन आएंगे आपके पेपर में इससे रिलेटेड और प्रत्येक का 1 अंक रहने वाला है। मिड टर्म एग्जाम आपके होते नहीं, तो जो क्वेश्चन होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के आएंगे। जिस प्रकार आप कंपटीशन एग्जाम में 4 ऑप्शन जिस प्रकार आते हैं उसी प्रकार ये पेपर भी रहने वाला है। जितने भी स्किल एनहांसमेंट कोर्स के पेपर है वो सारे के सारे है ना जो किस प्रकार के आएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे। यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है टी का मतलब है थ्योरी, इसका मतलब क्या है, थ्योरी, यानी आपको है ना जो पूरा का पूरा कंटेंट थ्योरी में तो पढ़ना होगा लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, इसका मतलब ये है। तो आपको थ्योरी पढ़ना है बढ़िया तरीके से। और यहाँ पर तो ये संख्या लिखी रखी है कि ये इसके बारे में बता रखा बढ़िया तरीके से, वो मैं लेकर नहीं आया हूँ क्योंकि इस वीडियो में बस मैं यही बताने वाला हूँ। आगे आप चलोगे, दूसरा जो पेपर है इंट्रोडक्शन टू ऑफर प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, ये जो पेपर आप देख रहे हो ये नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों के लिए नहीं है। यदि आपने ये चुन लिया है तो आपको वापस से करेक्शन करवाना पड़ेगा जो फॉर्म है उसमें। ये आपके लिए नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों के लिए नहीं था क्योंकि इसमें प्रैक्टिकल होता है। तो साफ दे रखा है नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों के लिए पेपर नहीं है। इसमें भी 2 क्रेडिट होने वाले हैं, 50 अंकों का पेपर होगा। ये रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंटों के लिए है 50 अंकों का, ठीक है। अब रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंटों के लिए है तो इसमें से जो 10 अंक होंगे वो मिड टर्म एग्जाम के आपके कॉलेज से भेज दिए जाएंगे। 40 अंकों का आपका पेपर रहने वाला ऑब्जेक्टिव टाइप का। यहाँ पर आपके सामने दिख रहा है पी, इस पी का मतलब आप समझ लो प्रैक्टिकल, यानी इस पेपर में आपको प्रैक्टिकल देना होगा रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंटों को। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गई है। इसके बाद में आगे चलते हैं। यहाँ पर जो तीसरा पेपर है, तीसरा पेपर आपके सामने दिख रहा है डाटा एनालिसिस यूजिंग एक्सेल। ये जो पेपर है ये नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों के लिए नहीं है, साफ बोल रखा है ऊपर।
ये भी 50 अंकों का पेपर रहने वाला है और इसमें 40 अंकों का तो नॉन कॉलेज रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंटों का पेपर आएगा, 10 अंक का आपका मिड टर्म एग्जाम हो जाता है। तो इस प्रकार ये टोटल 50 अंकों का हो गया। यहाँ पर देखो ये भी प्रैक्टिकल है, आपको प्रैक्टिकल देना होगा, पेपर इसमें नहीं है, ठीक है, सिर्फ प्रैक्टिकल है, पेपर नहीं है, ये ध्यान रखना। ऊपर वाले में पी का मतलब यही है। इसके बाद में चौथा आप पेपर देख रहे हो बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स। ये देखो नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों के लिए है, नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों के लिए पेपर है। इसका मतलब ये नहीं है कि रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंटों के लिए नहीं है, रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंटों के लिए भी है, लेकिन नॉन कॉलेज के लिए विशेष दे रखा है। 50 अंकों का नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों का पेपर आएगा। रेगुलर कॉलेज की बात करें तो 40 अंक का पेपर आता है और मिड टर्म एग्जाम 10 अंकों के हो जाते हैं। यहाँ पर थ्योरी का मतलब है कि आपका पेपर होगा। इसके बाद में आगे आप बढ़ोगे तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स, ये नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों के लिए नहीं है, ये लेना भी आपको नहीं है। नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों के लिए साफ मना कर रखा है कि आप नहीं लोगे इसको, 2 क्रेडिट का होगा। इसमें देखो विशेष बात, रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंटों को इसमें पेपर भी होगा और प्रैक्टिकल भी होगा, दोनों चीजें होंगी, टी प्लस पी, इसका मतलब यही है। आगे चलते हैं, लर्निंग लाइफ स्किल्स, ये नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों के लिए नहीं है, 2 क्रेडिट रहने वाले हैं। टीपी का मतलब मैंने समझा दिया है, प्रैक्टिकल भी होगा और आपको पेपर भी देना होगा, रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंटों के लिए है ये। आगे बढ़ता हूं, लॉजिकल एंड क्रिटिकल थिंकिंग, ये नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों के लिए भी है, रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंटों के लिए भी है, 2 क्रेडिट होने वाले हैं। इसमें सिर्फ है ना जो आपका पेपर लगने वाला है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड डाटा इंटरप्रिटेशन, ये नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों के लिए रहने वाला है और रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंटों के लिए भी रहने वाला है। यहां पर आपके सामने दिख रहा है ये 2 क्रेडिट रहने वाले हैं। इसके बाद में यहां पर जो थ्योरी है वो भी होगी, ठीक है, थ्योरी है ना, थ्योरी का पेपर इसमें लगेगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, ये जो पेपर है फाइनेंस फॉर एवरीवन, तो यहाँ पर नॉन कॉलेज के स्टूडेंट तो ले सकते हैं इसको, ठीक है। इसके बाद में 2 क्रेडिट का होगा, इसमें सिर्फ पेपर होगा। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, 10वां पेपर बेसिक्स ऑफ टूरिज्म कॉन्सेप्ट, ये नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों के लिए रहने वाला है और रेगुलर कॉलेज के लिए भी है ये। इसके बाद 2 अंकों का 2 क्रेडिट रहने वाले हैं। थ्योरी, ये आपका पेपर लगेगा। यहां तक बात आपको बढ़िया तरीके से क्लियर हो गई होगी। इसके बाद में डाटा लिटरेसी, रेगुलर नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों के लिए 2 क्रेडिट रहने वाले हैं, यानी पेपर इसमें लगेगा। यहां तक बात आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद में बायो फर्टिलाइजर, यानी नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों के लिए नहीं है, 2 क्रेडिट रहने वाले हैं। थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों होंगे इसमें। इसके बाद में नर्सरी एंड गार्डनिंग टेक्निक्स, ये नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों के लिए नहीं है, 2 क्रेडिट, इसमें प्रैक्टिकल और पेपर दोनों होंगे। इसके बाद में अनुवाद कौशल, ये नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों के लिए है, 2 क्रेडिट और पेपर आपका इसमें लगेगा। प्रभावी हिंदी लेखन, नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों के लिए 2 क्रेडिट होंगे, पेपर लगेगा। पेस्ट मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, तो ये नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों के लिए नहीं है, 2 क्रेडिट है और थ्योरी और पेपर दोनों लगेंगे। इसके बाद में तो यहाँ पर जो 17वां है वर्किंग पोस्टिंग, नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों के लिए नहीं है, 2 क्रेडिट रहने वाले हैं और इसमें है ना जो आपको प्रैक्टिकल और पेपर आपका लगने वाला है। अंडरस्टैंडिंग यूनियन बजट एंड इकोनॉमिक्स सर्वे, यहाँ पर है ना जो नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों के लिए है और इसमें पेपर लगेगा। इसके बाद में सर्वे मैथोडोलॉजी,
ये नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों के लिए है और आपका पेपर लगेगा। इसके बाद में लास्ट जो पेपर है इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट, यहाँ पर है ना जो नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों के लिए है और ये पेपर लगेगा आपका। तो यहाँ पर आपके सामने बढ़िया तरीके से दे भी रखा है। और यहाँ पर एक चीज़ और आपको बढ़िया तरीके से ध्यान रखनी है, आप यदि यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी ये दे रखा है कि आपके फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में आपको एक एक लेना है, अलग अलग लेना है, आप एक नहीं ले सकते। इस बात का भी आप बड़े तरीके से ध्यान रखोगे, स्पष्ट रूप से दे रखा है। वैल्यू एडेड कोर्स अलग हैं, वैल्यू एडेड कोर्स भी आपको 2 लेने होंगे, सेमेस्टर फर्स्ट में एक, सेमेस्टर सेकंड में। इस प्रकार स्किल एनहांसमेंट कोर्स, वैल्यू एडेड कोर्स टोटल 4 पेपर हो जाते हैं रेगुलर और नॉन कॉलेज, यानी दोनों सेमेस्टरों में 4 पेपर लग जाएंगे टोटल। इसके बाद में मैंने यहाँ पर हिंदी भी आपको बढ़िया तरीके से की थी, यहाँ पर वो की वो सारी चीजें दे रखी हैं बढ़िया तरीके से। यहाँ पर वही चीजें दे रखी हैं तो बार बार रिपीट करने से कोई मतलब नहीं है। आप स्क्रीनशॉट लेकर या रोक कर भी इसको हिंदी में भी आप बढ़िया तरीके से देख सकते हो। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। मैंने इसमें बढ़िया तरीके से आपको समझा दिया है कि कौन कौन से पेपर रहने वाले हैं और आपको क्या लेना है। भाई जिसमें प्रैक्टिकल है वो तो नॉन कॉलेज के स्टूडेंटों के लिए नहीं है, क्योंकि वो रेगुलर नहीं जा पाते। ये प्रैक्टिकल उसी में है जो रेगुलर स्टूडेंट है ना, उनके लिए है। यदि दायरे स्टडी पॉइंट पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बेल आइकन को दबा के रखो, क्योंकि इस प्रकार की वीडियो मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।